गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज फिर से मैंने डेली की तरह है सुबह की चाय और ओट्स बनाकर आज के दिन की शुरुआत की। उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे चाय वगैरह पीने के बाद। अब मैं आपको यहाँ पे नीचे जो बागवानी है इसके बारे में कुछ बताती हूँ। ऊपर जितने भी ये फूल वगैरह के गमले रखे हुए थे सब्जी वगैरह के, दो छतों पे रखे थे, तो अब ये सब जो है नीचे रख दिए हैं उठा के मेरे पति और मेरे बच्चे ने। क्योंकि अब इनमें जो मिट्टी है उसको निकाल के इसमें नई खाद मिला के फिर दोबारा से जो है इन गमलों को तैयार किया जाएगा। अब आगे गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए कुछ आल प्याज हैं यहाँ पे इसमें लगे हुए। ये खाद है जो मेरे हस्बैंड यहाँ आस पास में जिनके पास भैंस गाय वगैरह है उनके वहाँ से लेके आए हैं। क्योंकि सब्जी में हम ज़्यादातर देसी खाद डालते हैं। वैसा नॉर्मल अगर वैसा खाद का अगर सब्जी लेनी है तो फिर घर में बोने का क्या फायदा। तो इसलिए इसमें हम गोबर वगैरह का खाद और राख वगैरह मिला के वो सब डालते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए जैसे कीड़े वगैरह दीमक वगैरह के लिए किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम इसमें डाल देते हैं। ये सारे जो गमले थे कुछ खाली कर लिए थे और कुछ जो भी जिसमें पेड़ हैं लगे हुए हैं जिनकी मिट्टी अच्छी है उनको भी ऐसे ही रखा है, उनको खाली नहीं किया। ये कुछ गमले हैं प्लास्टिक के जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे। कुछ गमले अमेजोन से भी मंगवाए थे। इनकी प्लास्टिक जो है बहुत अच्छी है, ये क्वालिटी में भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी दिन चल जाते हैं। वेट में बहुत हल्के होने के कारण इनको ऊपर नीचे आसानी से रख लेते हैं। अब ये जो है सब्जी जो सर्दियों की सिर्फ मेथी और पालक ही थोड़ी सी बची हुई है। क्योंकि अब ज़्यादातर सब्जी खत्म हो गई है, सर्दियाँ जाने वाली हैं तो गर्मी की सब्जियों की तैयारी की जा रही है। ये जो टमाटर के पेड़ हैं इन पे अब की बार काफ़ी टमाटर लगे हैं। बाहर से हमें टमाटर लेने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ी है। अब की बार काफ़ी अच्छे टमाटर उतरे हैं। छोटा सा एक ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, मिर्च के भी पेड़ हैं। ये जो गमला है इसमें जो ये टमाटर का पेड़ है ये सबसे पुराना और बड़ा है। ये गमला भी जो है काफ़ी बड़ा है, ये मेरे हस्बैंड ने खुद ही बनाए हैं। कम से कम भी 15-20 गमले जो है हमने घर में ही तैयार किए थे। ये देखिए ये जो गमले हैं ये घर में ही बनाए हुए हैं। ये स्प्रे बोतल है जिसमें दीमक वगैरह की दवाई डाल के इस पे स्प्रे करते हैं। ये सब काम कर देखने के बाद फिर मैं आ गई नीचे ऊपर। ऊपर आके मैंने फिर लगाई झाड़ू। ऊपर से झाड़ू लगाते हुए मैं नीचे आ गई हूँ। कूड़े को लेके मैंने सारा साफ कर दिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड नीचे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं। उनके पास जो है आदमियों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है तो इसलिए हम ऊपर रहते हैं। लेकिन नीचे का काम जो ज़्यादातर वो खुद ही कर लेते हैं, मुझे बहुत ही कम काम करना पड़ता है। सुबह सुबह मैंने कपड़े धो दिए थे जो अब सूखने वाले हैं बिल्कुल। ये टमाटर नीचे से मैं कुछ तोड़ कर लेकर आई थी जो पक गए थे। फिर मैंने उसके बाद किया बिस्तर ठीक। क्योंकि बेटा अब जो है जिम में चला गया है तो उसके जाने के बाद मैं सब बिस्तर वगैरह सब ठीक कर देती हूँ। कुछ छोटे मोटे काम जो आज मैंने साथ साथ में रिकॉर्डिंग भी की है साथ साथ में काम भी किए तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शूट तो करना ही है। मैंने इस तरह से बिस्तर को अच्छी तरह से ठीक कर दिया है। क्योंकि छोटे मोटे काम जो है लेडीज़ के होते ही रहते हैं पूरा दिन। फिर मैंने पोछा वगैरह लगाने से पहले बेटे के बाथरूम की अच्छी तरह से सफाई की। एक दिन छोड़ के एक दिन डीपली क्लीनिंग करनी पड़ती है। क्योंकि बच्चों का तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही करते हैं। ये तो हम लेडीज़ों का ही काम है जो पूरा दिन छोटे मोटे कामों में लगी रहती है और हमें अच्छा भी लगता है। साफ सफाई इससे अच्छी रहती है घर में। तो इसलिए मैंने पूरा बाथरूम जो उसका अच्छी तरह से साफ़ किया। फिर मैंने कपड़ा लेके जाली वगैरह के दरवाजे भी साफ़ किए, इन पे धूल जम जाती है। सारी हर जगह की मैंने डस्टिंग की। सोफे वगैरह के ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से कपड़ा लगाया। क्योंकि ये कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर डेली कपड़ा लगाना ही पड़ता है, वरना रेत साफ दिखाई देने लग जाता है। मेज़ वगैरह को मैंने साफ़ किया। ये मेरा ऊपर का सोफ़ा और मेज़ है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सोफ़ा कितने प्राइस का लगता है, फिर मैं बताऊंगी ये मैंने कितने में लिया था। फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल वगैरह की सफाई की अच्छी तरह से। और ये जो नीचे डिब्बा रखा हुआ है इसमें मैं पानी के अंदर कुछ थोड़ा कंफर्ट मिला के
उसको रखती हूँ, जिससे फिर सारा दिन अच्छी खुशबू आती रहती है कमरे में। इसमें मैंने कुछ छेद कर रखे हैं। बिस्तर साफ सुथरा हो गया है। अब ये सर्दी के कपड़े हैं तो कुछ दिन के बाद इनको रखना भी पड़ेगा। मैंने कंप्यूटर टेबल को भी साफ कर दिया था अच्छी तरह से। छोटे मोटे काम जो है ये करने ही पड़ते हैं। उसके बाद मैंने खाना बनाया। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को थाली लगा के उनका खाना दे के आई। मैंने अपना भी खाना खाया। फिर मैंने किए बर्तन साफ। आज काफ़ी बर्तन हो गए थे। उसके बाद जब तक मैंने बर्तन साफ किए, मैंने गैस पे अपने बेटे के लिए अंडे उबालने के लिए रख दिए थे। अब मैं अंडे छील कर उसके तैयार कर देती हूँ, क्योंकि जिम से आने के बाद जब वो खाना खाता है तो वो अंडे डेली साथ में लेता है, तो मैं इसलिए उसका रूटीन का ध्यान रखती हूँ। अब ये नीचे मेरे हस्बैंड हैं जो खड़े सोच रहे हैं कि इस गमले में क्या बोना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि अब काम तो सारा बिखरा के रख लिया है। अब इसको धीरे धीरे समेटना भी तो है, लेकिन वो इस काम को अच्छी तरह से करते हैं। उनको ज्ञान हो चुका है इस चीज़ का, और वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कामों में। उसके बाद उन्होंने अपना छोटा मोटा काम करके हाथ पैर अपने धो लिए हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे। मैं इस तरह के व्लॉग आपके लिए बनाती ही रहूँगी।